कल मैं ऐसे ही एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक कोट आया था, इफ़ लाइफ इज़ टेम्परेरी देन हाउ समवन इज़ परमानेंट। अगर लाइफ टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, वो कभी भी जा सकती है, कभी भी रह सकती है, तो हम लोग अपने जीवन में किसी को कैसे परमानेंटली रोक सकते हैं या परमानेंट उसको अपनी लाइफ में कर सकते हैं। जब जीवन का ही कोई भरोसा नहीं है तो आदमी का हम लोग कैसे भरोसा करें। बहुत अच्छा कोट था। इस पर मैंने एक ठो रील भी बनाई है, जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम nisu.ag78 पे अपलोड की है। जिन्होंने फॉलो नहीं किया होगा इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज मेरी जो वीडियो है थोड़ी अलग है। जैसे त्योहारों का मौसम आ रहा है, अब तो फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं, नवरात्रि आ रही है, सब कुछ ही हो रहा है। घर में साफ़ सफाई का माहौल सब जगह चालू हो गया, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है बहुत खुशनुमा होता है। धूप निकलने लग जाती है बारिश के बाद, तो जितनी भी डैम्पनेस होती है उसको हम लोग मतलब सुखा के, जैसे पिलोज़ हैं, बेड है, मैट्रेस है, और जो बाकी कपड़े हैं जो साल में कभी 1 या 2 बार यूज़ होते हैं या नहीं भी यूज़ होते हैं, तो उन सबों को हम लोग धूप दे के अपने वार्डरोब को क्लीन करना, मतलब काफ़ी चीज़ होती है जो साफ़ सफाई हम लोग ऐसे तो रोज़ क्लीनिंग होती ही है, लेकिन जो ये ईयरली बेसिस में जो क्लीनिंग होती है वो इस सीज़न में होती है। तो अभी मोस्टली सभी के घरों में ये काम चल रहा है, और मेरे हिसाब से सब लोग अपनी गृहस्थी संभाल रहे हैं, तो सबको ये पता है कि उनको उनके स्टाइल से कैसे, किस प्रोसेस से क्लीनिंग करनी है और किस तरह से करनी है, क्योंकि उन लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। जैसे मैं भी काफ़ी समय से कर रही हूँ, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं सफाई कैसे करनी है ये मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब जानते हैं। और आज मैं बता रही हूँ कि डीक्लटर करना, ये सबको ये भी पता है, सब लोग करते भी हैं, बट मेरा जो अपने थॉट्स है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि जब भी सफाई हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान निकलता है हम लोगों का। तो जैसे कि अगर हम लोग अपना वार्डरोब क्लीन कर रहे हैं, बच्चों के कर रहे हैं, तो बच्चों के कितने कपड़े होते हैं जो छोटे हो चुके होते हैं, उसको हम लोग हटाते हैं। अपने ड्रेसेस हटाते हैं, बेडशीट्स हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनको हटाते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ हैं जिनको हम लोगों को हटा देना भी चाहिए और हम लोग हटाते भी हैं। और जो एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी, जैसे ये आदत मेरे में पहले थी, जो जिसको मैंने अभी उसमें अपनी आदतों में ऐड किया है, कि पहले मेरी जो हैबिट थी कि मैं कोई भी, जैसे कि मेरी शादी की जो बेडशीट्स जो आई थी मेरी शादियों में, जो जैसे गिफ्ट्स में मिलती हैं, तो वैसे थी, तो वो सबके अच्छे थे, प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ थे जो बहुत अच्छे। बट आज मेरी शादी को 23 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक मैंने उनको यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि किसी के टेक्सचर, किसी का फैब्रिक कुछ ऐसा होता है जो हम लोग को कंफर्ट में नहीं लेके जाता है। अब हम लोग इस पड़ाव में आ चुके हैं हम, जिसमें मुझको अपना कंफर्ट लेवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह से हैं। तो कुछ ऐसी बेडशीट्स हैं जो मेरे पास 23 साल से रखी हुई हैं और एकदम न्यू हैं। ऐसे कुछ सामान हैं जो पहले के, कि हाँ कभी काम आ जाएंगे, कभी काम आ जाएंगे, कभी इसका यूज़ होगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें जिनको मैंने 1 to 2 ईयर्स तक टच भी नहीं किया है। हर ईयर निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, वापस रख देती हूँ। ऐसे काफ़ी सारे शो पीसेस हैं, काफ़ी सारे टेबल क्लॉथ्स, मतलब कि अनगिनत चीज़ है। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी चीज़ हम लोगों की होती हैं, जिनको हम लोग ने लास्ट 1 ईयर और अगर हो सके तो 6 मंथ तक भी हम लोगों ने टच नहीं किया है या हम लोग के यूज़ नहीं आया है, तो अब ये जान लीजिए कि वो चीज़ हम लोगों के यूज़ नहीं आने वाली है, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ये मेरा ये अपना थॉट है, इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग से पहले जो भी मुझको करना है, तो पहले डीक्लटर में मैं गई हूँ प्रोसेस में। मैंने परिधि की जितनी भी पुरानी
पेन, मतलब इतने सारे, उसको स्केचिंग का, ड्राइंग का बहुत शौक़ है, तो उसको गिफ्ट्स में भी ये सब आइटम्स बहुत मिलते हैं। तो बच्चों की होती है ना नए नए को खोल लेना, तो जो पुराने होते हैं वो एक दो बार यूज़ किए लेकिन उन लोग वैसे ही रहते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं। तो कितनी चीज़ें होती हैं कि कहीं तो किसी को कुछ मिल नहीं रहा है और कहीं ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। तो मेरा ये अपना कहना है कि ऐसे मैं ख़रीद कर, लाकर, बाय कर कर उसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उसी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जिसकी ज़रूरत है। बट गिफ्ट्स में भी काफ़ी चीज़ आती हैं ऐसी जिनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं फिर कंटिन्यूअसली। जैसे परिधि है, तो परिधि को काफ़ी स्केचिंग का, ड्राइंग का, म्यूज़िक का, बहुत चीज़, मतलब थोड़ी एक्टिविटीज़ में उसको है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का। तो इसके थ्रू इसके बर्थडे में हो गया, बट इस जैसे और भी कुछ भी हो गया, कोई आया है, राखी है, तो इतने सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। तो नए नए तो यूज़ कर लेती हैं, पुराने रह जाते हैं। तो वही मैंने बोला परिधि को कि तुम्हारे जो चीज़ एकदम सही है, जो तुम यूज़ नहीं कर रही हो सही है, उसको वो अलग कर दे, जिससे कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। यहाँ मैं एक संस्था लायंस क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी गो गेटर्स। तो ये जो हम लोग की जो संस्था है, ऐसे लायंस क्लब सब यही काम करती है, सर्विस का काम है लायंस का। उसका जो कोट है, मोटो है, वो भी है वी सर्व। तो हम लोग आज जाएंगे, एक गुलमा टी स्टेट है, वहाँ पे बस्ती है पुरानी, उसमें बहुत नीडी लोग रहते हैं जो शहर तक आ नहीं पाते हैं। थोड़ा अंदर जाके है वो एरिया, उन लोग के पास इतने साधन नहीं है कि उन लोग शहर तक आ सकें और कुछ ले सके, ख़रीद सके। तो वहाँ टाइम टू टाइम हम लोग जाते हैं और सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने कपड़े, इसलिए मैंने पहले डीक्लटर का काम कर लिया, साफ़ सफाई बाद में करूँगी। तो मेरे पास जितने भी कपड़े थे जो मेरे डिस्कार्ड हो चुके हैं लेकिन अच्छे हैं, बच्चों के कपड़े होते एकदम अच्छे रहते हैं लेकिन छोटे हो गए हैं, वो नहीं पहनेंगे, तो उस टाइप से। और मैं हूँ तो मेरा वेट पुट ऑन मैंने कर लिया है, तो उसकी वजह से भी मुझको काफ़ी चीज़ अपनी छोड़नी पड़ रही हैं। सैंडल्स हैं, स्लीपर्स हैं, काफ़ी चीज़ अच्छे कंडीशन में है, बट होता है ना कि पहन लिए हैं, और परिधि की तो काफ़ी छोटे हो गए, डिम्पल के भी, तो इसलिए उस हिसाब से कुछ स्टेशनरी है, शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं और फूड सब लेके हम लोग वहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे क्लब के मेंबर्स आए हैं, सब लोग कुछ ना कुछ लेके ही आया है। तो ये हम लोगों के क्लब की तरफ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। और हम लोगों ने, ये जो रॉबिन हुड आर्मी है, वो हर समय यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और आज इस गांव में, बस्ती में आज हम लोग सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन यहाँ के लोगों के चेहरे में जो खुशी आती है, जो मतलब कि शांति दिखती है, वो सबसे हम इतना अच्छा अंदर में लगता है कि उसको व्यक्त करना इम्पॉसिबल है। ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, ये वीडियो में कोई दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा हमेशा ही करते हैं। लेकिन आज जब ये वीडियो आ रही थी तो मैं जैसे कुछ भी अपने, जो मैं अपना लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के हिसाब से शेयर करती हूँ, तो मुझको लगा यहाँ पे मुझको कुछ शेयर करना चाहिए। मोस्टली सब लोग करता ही है, मैं कोई स्पेशल नहीं कर रही हूँ, सब लोग अपने अपने लेवल में बहुत अच्छा अच्छा करता है। जो मैं कर रही हूँ उससे भी बहुत हाई लेवल तक सब लोग करता है। लेकिन अगर हम लोग छोटी छोटी अपनी एफ़र्ट डाल सकें इन सब कामों में, तो हम लोग बहुत लोगों को की सहायता कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ। आगे और वीडियोज़ आती रहेंगी, लेकिन आज मेरी डिक्लटरिंग एंड किसी के लिए वो नई चीज़ है और हम लोगों के लिए यूज़लेस हो चुकी थी। थैंक यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।